अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको अल्लाह का मुक़द्दस किताब कुरान का वाक़या बयान करेंगे। हम ये जानेंगे कि अल्लाह ताला का कुरान शरीफ हमसे क्या कहना चाहता है। वो कुरान है, उसे वक्त से पहले पढ़ लो, इससे पहले कि कब्र की मिट्टी तुम्हारे होश उड़ा दे, इससे पहले कि मौत की ठंडी सांसें तुम्हारे सीनों को जकड़ ले। उसे जान लो, समझ लो, थाम लो। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम तड़पते हुए उससे मदद मांग रहे हो और वह खामोश रह जाए, क्योंकि दुनिया में तुमने उसे जिंदा होते हुए भी नज़रअंदाज कर दिया था। वो कुरान है जिसे तुमने अलमारी में ऊंचाई पर रख तो दिया, मगर अपने दिल की गहराई में जगह न दे पाए, जिसे तुमने सुनने की आदत तो बना ली मगर समझने की हिम्मत कभी न जुटाई। वो अल्लाह की किताब है जिसमें ना कोई झूठ है ना कोई कमी। वो आईना है जो तुम्हारे अंदर का चेहरा दिखाता है, मगर तुमने उसे बंद करके रखा है, कहीं उसकी आयतें तुम्हें बेनकाब ना कर दें। वो कुरान है जब तुम किसी मुसीबत में फंसते हो तब तुम्हें याद आता है, वरना तो तुम्हारे दिन रात सिर्फ मोबाइल और दुनिया के शोर में खोए रहते हैं। तुम्हें अपनी नौकरी की फिक्र होती है, शादी की चिंता होती है, रिश्तों की उलझन है, मगर तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें रोज देख रहा है। वो कुरान है और तुम्हारे हाथ में अल्लाह की भेजी गई हिदायत धूल खा रही है। वो कुरान है जिसने फिरौन को डूबते देखा है, कारून को ज़मीन में धंसते देखा है, हज़रत नूह की कौम को तूफान में मिटते देखा है। वो कुरान है और उसने उन लोगों को भी देखा है जो उसे पकड़कर जन्नत की तरफ दौड़ गए। वही है जिससे अगर तुम दोस्ती कर लो तो अल्लाह तुम्हारा रफ़ीक बन जाता है, और अगर उससे दूर हो जाओ तो तुम्हारी दुआ भी आसमान से टकरा कर गिर जाती है। वो कुरान है, वो रोशनी है जो अंधेरे दिलों को भी जगा सकती है, मगर तुम्हारे दिल इतने जंग खा चुके हैं कि उसकी रोशनी भी टकरा कर लौट जाती है। मौलवी साहब पढ़ देंगे, किसी मरने वाले पर पढ़ देंगे, बरकत के लिए खोल देंगे, मगर क्या कभी उसे इसलिए खोला है कि वो तुम्हें बदल दे। वो कुरान है जिसने लोगों को जन्नत दिलाई है, एक एक तिनके तक की रहमत बनकर उतरा है वो, जो हम सोच भी नहीं सकते। उसकी एक आयत किसी की ज़िंदगी संवार सकती है, और उसकी एक आयत किसी का नसीब भी पलट सकती है। वो कुरान है जो हमारे नामो अमाल का वजन बढ़ा सकता है। वो साथी है जो कब्र में भी हमारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। वो कुरान है जब सब मुंह मोड़ लेंगे तब वो ही कहेगा, ऐ रब, ये मुझसे मोहब्बत करता था, इसे माफ़ कर दे। वो कुरान है जिसे तुम कब्र की मिट्टी से जिस कब्र की मिट्टी से तुम आज खेल रहे हो, वो कल तुम्हारा बिस्तर बनेगी, और जिस दिल से आज उसकी जगह नहीं है वह कल नादामियों से भर जाएगा। हम दुनिया में सब कुछ जुटा सकते हैं, मालो, शोहरत, रिश्ते, आराम, लेकिन अगर उसने हमें पहचान लिया तो अल्लाह की अदालत में हम कामयाब हो जाएंगे। वो कुरान है जिस दिन हमारी सांसें बंद होएंगी उस दिन सब चीज़ें छूट जाएंगी। माँ की ममता, बाप का साया, बीवी का प्यार, बच्चों की मुस्कान सब दूर हो जाएगा, मगर जिस दिन कुरान साथ रहेगा, जिसके साथ कुरान साथ रहेगा, तो यानी अल्लाह की रहमत उसके साथ चलेगी। वो कुरान कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी आंखें रोती हो और तुम्हारे लब सिर्फ यही कह रहे हो कि काश मैंने कुरान को ज़िंदगी में दोस्त बना लिया होता, काश मैंने कुरान को ज़िंदगी में अपना लिया होता। पर अब पछताने से क्या हासिल, अब तो ना सांसें बाकी हैं, ना रास्ता बचा है। अब ना मस्जिद जाने का वक्त है, ना तौबा करने की मोहलत है।
अब जो है वो सिर्फ हिसाब किताब है और मैं वही गवाह हूँ। कुरान कहता है और मैं वही गवाह हूँ जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा हर अमल खोल कर रख सकता हूँ। तुमने उसे हर बार पीछे रखा, दुनिया को आगे रखा, दीन को पीछे रखा, काम को पहले रखा, कुरान को बाद में रखा, और अब जब सब छूट गया तब तुम्हें याद आया कि कुरान ही असल था, वो ही सच्चा था। तुम्हें याद है जब तुम्हारा दिल टूटता था तो तुम लोगों से शिकवा करते थे, मगर कुरान की उन आयतों को नज़रअंदाज कर देते थे जिनमें सुकून का दरिया बह रहा था। तुम्हें इश्क हुआ मगर उस रब से नहीं जिसने तुम्हें बनाया, बल्कि उससे जिसने तुम्हें अल्लाह ताला से दूर किया, और जब वह भी छोड़ गया तब तुम कुरान के पास आए। वो कुरान है। तुम टूटे हुए, थके हुए, उदास थे, मगर फिर भी तुमने उसे दिल से ना अपनाया। तुमने उसे कभी रोज की ज़रूरत नहीं समझी। वो कुरान है जैसे पानी, जैसे हवा की तरह तुमने उसे भी एक रस्म बना दिया, बस रमज़ान में पढ़ लेने की या किसी जनाजे पर सुन लेने की। वो किताब नहीं, करामत है। अल्फाज नहीं, इल्म है। नसीहत नहीं, नजात है। मगर तुमने किताबों की शेल्फ में उसे शो पीस की तरह सजा कर रख दिया, जो सिर्फ अच्छा तो लगता है मगर काम का नहीं। क्या तुम्हें पता है जब तुम सजदे में गिरकर रोते और तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरते थे, तब कुरान की एक एक आयत तुम्हारे लिए ऊपर वाले से रहमत मांगती थी। उसने तुम्हारे टूटे हुए जज्बातों को देखा है, तुम्हारे गुनाहों की सियाही को ही भी देखा है, मगर फिर भी उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। तुम भूल गए मगर वो हर बार तुम्हें याद करता रहा। कभी अजान की आवाज़ बनकर आता था, कभी किसी नसीहत भरी वीडियो में गूंज कर आता था, कभी किसी बुजुर्ग के लफ्ज़ों में आता था, तो कभी किसी मजलिस की दुआ में आता था। उसने देखा है कि कैसे दुनिया ने तुम्हें झूठे सपने दिखाए, कैसे तुम्हें गुनाह आसान लगने लगे और इबादत बोझ लगने लगा, कैसे तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज़ कर दिया, कैसे हर रात तुम नींद में चले जाते बिना उससे एक बार बात किए, और अब जब मौत की घड़ी सामने खड़ी है तो तुम्हारी रूह कांप रही है। अब तुम्हें याद आ रहा है कि कुरान ही सब कुछ था, कुरान में ही सब कुछ था। हर जवाब था कुरान में, हर रहमत थी कुरान में, हर तसल्ली थी कुरान में। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम दुनिया के लिए करते जा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, रुतबा हासिल कर रहे थे, रिश्ते बना रहे थे, मगर कुरान के लिए क्या किया? कभी उसकी तिलावत की या कभी उसकी आयत को समझा या कभी उसकी बातों पर रोए या कभी सोचा कि वो क्यों भेजा गया है तुम्हारे पास, ताकि तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाए, ताकि तुम्हें उस रब से जोड़ दे जो तुम्हारा असली मालिक है। उसने उन बच्चों को देखा है जो उसकी तिलावत करके जवान हुए, और उन जवानों को देखा है जो उसकी वजह से वली तक बन गए। उन औरतों को भी देखा है जिसने उस कुरान की हिदायत से पर्दा ओढ़ा, और उन मर्दों को देखा है जिन्होंने उसकी वजह से नज़र झुका ली। उसने उस हर इंसान की ज़िंदगी बदल दी जिसने उस कुरान शरीफ की आयतों को दिल से अपनाया, और उस शख्स को खो दिया जिसने उसे सिर्फ ज़ुबान की हद तक रखा। अब तुम सोच रहे हो क्या एक और बार मौका मिलेगा, क्या फिर से सूरज उगेगा, क्या फिर से सजदा होगा, क्या फिर से कुरान खुलेगा? मगर नहीं, अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका होगा जिसे तुमने ज़िंदगी भर खोला ही नहीं। अब सब खामोश है, न सांसें चल रही हैं, न दिल की धड़कनें चल रही हैं। जिस ज़िंदगी को तुमने इतने शौक़ से जिया, जिस दुनिया के पीछे तुमने कुरान के पन्नों को मोड़ दिया, अब वही दुनिया खामोश खड़ी है और कुरान तुम्हारे साथ गवाही के लिए आया होगा।
वो हमारी ज़ुबान नहीं, हम इंसानों की आमाल बनकर बोलेगा। हम सोचेंगे कि अब क्या होगा, पर वो एक एक लम्हा खोलेगा। हर एक बात जो हमने अकेले में की थी, हर वो सोच जो हमारे जहन में बसी थी, हर वो मन्नत जो हमने मांगी तो सही थी, पर कुरान की आयतों को दरकिनार करके मांगी थी। आज कोई वकील नहीं आएगा, कोई दलील नहीं होगी, बस कुरान होएगा जो हमारी रग रग से वाकिफ होगा, जो हमारे हर लम्हे को जानने वाला होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी बार हमारे करीब आया होगा। कभी किसी दोस्त के ज़रिए आया होगा, कभी किसी हादसे की सूरत में आया होगा, मगर हमने इंसानों ने समझा ही नहीं। हमारी किताबों में उसका नाम नहीं था, हमारी फरमाइशों में उसकी आयतें नहीं थी, हमारे दिल की गहराई में बस दुनिया की चाहत थी। और आज जब उस दिल को ज़मीन के नीचे छोड़ आए हैं, तब हम कुरान को तलाश रहे होंगे। हम चाहेंगे कि कुरान अब हमारे हक में बोले, मगर हमारा हाथ तो कभी उसके पन्नों तक नहीं पहुंचा होगा। हमारी उंगलियां मोबाइल के स्क्रीन पर स्क्रॉल करती रहीं, लेकिन उसके सपों तक नहीं आई। हम नमाजों में जल्दी करते रहे ताकि काम छूट ना जाए, मगर कभी उसकी आयतों पर ठहर करना पड़ा कि शायद कुछ समझ आ जाए। उसने हर सवाल का जवाब दिया था, हर सवालों, लेकिन हमने हर सवालों में ही उलझे रहना पसंद किया था। उसने हर डर का इलाज दिया था, मगर हमने डर को ही अपना साथी बना लिया था। उसने मोहब्बत सिखाई थी, पाक मोहब्बत जो रब से जोड़ने वाली हो, मगर हमने मोहब्बत को जिस्म तक सीमित कर दिया। जब तुझसे पूछा जाएगा, जब हमसे पूछा जाएगा क्या हमने कुरान पढ़ा, क्या हमने उसे समझा, क्या हमने उसकी किताब उस पर अमल किया, तो हमारे लब खामोश होंगे। और तब कुरान पूरा नाम लेकर कहेगा कि वो गवाह है इस बात का कि हमने उसे छोड़ दिया था। उसे उस दिन की तैयारी के लिए भेजा गया था।